इस तरह के एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल वीडियोस भविष्य में भी पाना चाहते हैं तो आप एडू हेल्प डेस्क गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। बेल आइकन दबाने से तात्पर्य यह है कि आपको भविष्य में आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन स्वतः ही मिल जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम। प्रस्तुत हैं आपके सामने और आज के हम इस सेशन में आपको बताएंगे कि ऑटोमोबाइल कोर्स क्या है। वोकेशनल कोर्स एक ऑटोमोबाइल के नाम से स्कूलों में चलाया जा रहा है, तो वो कोर्स आखिर क्या है उसके बारे में जानते हैं और उसको मैंने 10 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। ये कोर्स क्या है, बेसिकली जैसे हम ITI पॉलिटेक्निक इस तरह का कोर्स 10वीं कक्षा के बाद या +2 कक्षा के बाद करते हैं, इसी तरह का एक प्रोविज़न हमारे सरकारी विद्यालयों में चलाया जा रहा है। हरियाणा से प्रारंभ हुआ था और अभी कई राज्यों में चलाया जा रहा है। तो उसमें क्या होता है कि कक्षा 9 से हम जैसे संस्कृत, पंजाबी, ड्राइंग, फिजिकल एजुकेशन इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। हाँ, ये सब्जेक्ट भी अपनी जगह बहुत बेहतर हैं, क्योंकि कोई बच्चा यदि फिजिकल एजुकेशन फील्ड में जाना चाहता है तो उसके लिए वो फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट ठीक है। कोई बच्चा यदि संस्कृत में अपना करियर बनाना चाहता है तो वह भी सब्जेक्ट बहुत उत्तम रहेगा उसके लिए। परंतु कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो वह सिर्फ ऑप्शन के तौर पर एज ए हॉबी उन सब्जेक्ट को लेते हैं, परंतु उस क्षेत्र में आगे फ्यूचर नहीं बनाते। तो जो बच्चा तकनीकी क्षेत्र में जाना चाहता है उसके लिए स्कूली लेवल पर इस तरह का सरकार की तरफ से प्रबंध किया गया, ताकि बच्चे 10वीं पास करने के बाद और 12वीं कक्षा करने के बाद रोजगार या अपना खुद का रोजगार खोल सकें। तो उस तरह का उसी कोर्स में से वोकेशनल कोर्सेज में 14 कोर्स चलाए जा रहे हैं। उन्हीं में से एक कोर्स है ऑटोमोबाइल, जिसमें गाड़ियों की स्टडी की जाती है। ऑटोमोबाइल बेसिकली वो वाहन है जो अपनी खुद की शक्ति से चलते हैं, तो उन वाहनों की इसमें स्टडी की जाती है। और इसका लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 के नाम से 4 कक्षाओं के लिए सिलेबस है। कक्षा 9वीं, कक्षा 10वीं और कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं। आपको साथ साथ पिक्चर्स भी आती रहेंगी, देखते रहिए आप। तो इसमें क्या है कि लेवल 1 में हम बेसिक पढ़ते हैं इसके बारे में, इंजन क्या है, ऑटोमोबाइल की क्या हिस्ट्री थी। सेकंड में थोड़ा सा एडवांस आ जाता है, उसमें आप सर्विसिंग वगैरह सीखते हैं। थर्ड में और प्रैक्टिकल बढ़ जाता है और उसके गाड़ियों की थोड़ी ट्रबल शूटिंग सीखते हैं। और जो फोर्थ लेवल होता है वो हमारा थोड़ा एडवांस लेवल होता है, उसमें आप गाड़ियों की इलेक्ट्रिकल फॉल्ट और कंप्यूटराइज फॉल्ट को भी सीख लेते हैं। तो इसी तरह पूरा एक पैकेज है 4 वर्ष का। यदि आप +2 करके निकलते हैं तो आप या तो कहीं पर भी टेक्नीशियन की तरह शुरुआत कर सकते हैं, सर्विस एडवाइज़र की शुरुआत कर सकते हैं, या अपनी स्टडी भी यदि आप जारी रखना चाहते हैं तो जैसे आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेते हैं तो आपको 1 वर्ष की छूट मिलती है, चाहे आपने आर्ट्स फील्ड से भी क्यों ना +2 की हो। क्योंकि पहले क्या होता था कि नॉन मेडिकल से यदि हम +2 करते थे तो ही हमें पॉलिटेक्निक के सेकंड वर्ष ईयर में एडमिशन मिलता था। तो बात करना चाहेंगे ये है किन किन स्कूलों में होता है। यह है वैसे हरियाणा के सभी स्कूलों में है, परंतु ऑटोमोबाइल किस स्कूल में है यह आपको अपने नज़दीकी सरकारी विद्यालय में जाकर कंफर्म करना होगा। और जिन विद्यालयों में ऑटोमोबाइल का कोर्स है उनके लिए आगे जानकारी बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसकी योग्यता क्या है। आप किसी भी विद्यालय से, यदि आप प्राइवेट विद्यालय में अभी पढ़ रहे हैं और आगे आप 9वीं कक्षा में भी जाने वाले हैं, तो आपके लिए भी सुनहरा अवसर है। आप भी किसी सरकारी विद्यालय में एडमिशन लेकर इस कोर्स का लाभ उठा सकते हैं। इसमें इसकी योग्यता के लिए प्राइवेट स्कूल का 8वीं पास विद्यार्थी भी इसका कोर्स को ले सकता है कक्षा 9 में। और उसके बाद ड्यूरेशन 4 वर्ष का यह कोर्स होता है, परंतु किसी वजह से आप 10वीं कक्षा के बाद किसी घरेलू कारणों की वजह से बच्चा यदि आर्थिक कारणों की वजह से भी बच्चा यदि 10वीं कक्षा के बाद भी कोई रोजगार पाना चाहता है तो वह भी कहीं अप्रेंटिस के तौर पे वहाँ पे रोजगार 10वीं कक्षा के बाद 2 वर्ष के कोर्स के ऊपर भी बेसिस के आधार पर नौकरी ले सकता है। और उसके बाद क्या है, इसके फीचर्स और विशेषताएं क्या हैं। इसमें प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा है, हमारा थ्योरेटिकल वर्क कम है। इसमें पढ़ने के बजाय सीखने पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। सीखने की अवधि, सीखने का स्किल्स है, जो हाथ की स्किल्स है, हाथ का हुनर है, उसके बारे में ज़्यादा सिखाया जाता है। क्योंकि क्या होता है बेसिकली, जैसे मान लीजिए 1857 की क्रांति है या 1947 का जो हमारा भारत देश आया, तो ये हमारी जनरल नॉलेज के लिए तो सही है, परंतु हमें रोजगार कमाने के लिए हमारे हाथ में किसी स्किल या हुनर का होना बहुत ज़रूरी है। सामान्य ज्ञान एक अपने स्थान पर है और हाथ का हुनर अपने स्थान पर है। स्किल इंडिया, मोदी जी भी कहते हैं स्किल इंडिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो धन्य श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आह्वान किया था कि आप अपने अंदर कोई ना कोई स्किल डेवलप कीजिए। और इसके लिए आगे एक्टिविटी क्या होती हैं, इसमें आपको एक गेस्ट लेक्चर भी कराए जाते हैं जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जो एक्सपर्ट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, सेल्स में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, या सर्विस रिगार्डिंग कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, जिनको 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस है, उन्हें हम एज ए गेस्ट इन्वाइट करते हैं और उनसे आपको बच्चों को लेक्चर करवाया जाता है। वो अपनी नॉलेज को शेयर करके जाते हैं। जैसे कोई मारुति में लगा हुआ है, जैसे मारुति सुजुकी, वो मारुति की जो क्राइटेरियाज हैं उसके बारे में बता के जाता है कि मारुति में काम कैसे होता है। फोर्ड से यदि हम बुलाएंगे तो वो फोर्ड कंपनी के बारे में बताकर जाएगा। ऐसे अलग अलग कंपनियों से हम इनवाइट करके साल के अंदर तकरीबन 10 गेस्ट लेक्चर करवाते हैं, ताकि 10 कंपनियों का या 10 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का ज्ञान बच्चे को हो जाए, उसकी कैसे वहाँ पर वर्किंग होती है, कैसे कार्य होता है। फील्ड विजिट कराते हैं, प्रैक्टिकल वर्किंग सिखाने के लिए वहाँ पे फील्ड विजिट में इंडस्ट्री में लेके जाया जाता है, जहाँ पे वो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है, सेल्स भी हो सकती है, सर्विस भी हो सकती है, क्योंकि ऑटोमोबाइल की कई ब्रांचेज हैं, सेल्स में भी हैं, सर्विस में भी और मैन्युफैक्चरिंग में भी है।
और रोल प्ले भी कराया जाता है बच्चों को, जैसे उसको कस्टमर को कैसे अटेंड करना है, सेल्स में कैसे जाना है। आजकल आपको पता है मार्केटिंग का भी बहुत ट्रेंड है। यदि आप मार्केटिंग का फील्ड भी पकड़ते हो तो भी आप 40 से 50 हज़ार तक का स्केल भी 3 से 4 वर्षों में ले सकते हो यदि आपको अच्छी नॉलेज है। तो आप इसको साथ साथ, उसके बाद है एग्जीबिशंस। रोल प्ले के बाद एग्जीबिशन क्या है, ये बेसिकली आजकल हमारे जो इसमें वोकेशनल कोर्सेज में पिछले 70 से क्या हुआ कि स्कूल लेवल, ब्लॉक लेवल और स्टेट लेवल पर क्या है एग्जीबिशन स्टार्ट हो गए, जिसमें बच्चे अपने हाथ से वर्किंग मॉडल बनाते हैं और उनका कंपटीशन होता है, फिर वो उसको स्टेट लेवल पर लेके जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप इस 70 का हुआ जो आपका स्किल कंपटीशन है स्टेट लेवल का, वो भी देख सकते हैं। इसके बाद स्कोप क्या है इसका मेन। इसके बाद क्या होता है कि जब आपको जॉब वगैरह के लिए जाना होता है तो आप +2 के बाद सरकार की तरफ से ही इसके लिए प्लेसमेंट कराई जाती है। और यदि आप जॉब नहीं भी करना चाहते तो भी आपको करियर काउंसलिंग की जाती है +2 कक्षा में, कि आप इससे रिलेटेड कौन कौन से कोर्सेज आगे कर सकते हैं, जिससे आपकी ये वाली स्टडी और आगे वाली स्टडी एक पैरेलल बन जाए। क्योंकि गवर्नमेंट ने सभी की सभी टेक्निकल स्टडी को NSQF के इस वोकेशनल कोर्स का, जैसे NSQF के लेवल है हमारे, NSQF के लेवल के पैरेलल ही बना दिया गया है। जैसे आपकी बीटेक है वो लेवल 5, 6, 7 मानी जाती है, तो आप इसी तरह इसमें भी लेवल 5, 6, 7 में बैचलर ऑफ वोकेशनल ऑटोमोबाइल में कर सकते हो। पलवल में भी हमारी विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी खुल चुकी है और जगह जगह पे खोली जा रही है। पंजाब में भी है थापर यूनिवर्सिटी। ऐसे IT से रिलेटेड कोर्स जैसे अम्बाला में भी हैं, SD कॉलेज में, अलग अलग जगह पे धीरे धीरे इसको जैसे जैसे आप पास आउट होंगे वैसे वैसे आपको नियर बाय उसके बारे में गाइड किया जाएगा। उसके बाद है ICT फीचर। ये ICT फीचर क्या है, बच्चे आपने देखा होगा अक्सर आज की डेट में ऑनलाइन काम करना, कंप्यूटर के फील्ड से काम करना, सूचनाओं को पहुंचाना, इस तरफ से इस टेक्नोलॉजी का हर क्षेत्र में प्रयोग हो रहा है, चाहे वह IT है, चाहे रिटेल है, चाहे सिक्योरिटी है, कोई भी है। तो बच्चे इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हम 10th पास करने के बाद जो गर्मी की छुट्टियाँ होंगी तब कंप्यूटर सीखेंगे, +2 करने के बाद जब छुट्टियाँ होंगी तब सीखेंगे, ये शाम को 1 घंटा क्लास लगाकर वो एक्स्ट्रा पे करते हैं कंप्यूटर को सीखने के लिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, ऑटोमोबाइल के अंदर ही, ऑटोमोबाइल के सब्जेक्ट के साथ साथ ही एक एम्प्लॉयबिलिटी, रोजगार निपुणता, रोजगार के लायक बनाने के लिए एक बुक का निर्माण किया। और वो बुक इसके साथ आपको लगती है, उसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बोलते हैं, उसमें 4 सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं। उसमें आपको सोसाइटी और इन्वायरमेंट के बारे में बताया जाता है, ग्रीन स्किल्स के बारे में बताया जाता है, और आपको ICT की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें कंप्यूटर के बेसिक से लेके एडवांस तक MS ऑफिस, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये आपको 4 वर्षों में स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है, ताकि आपके सिलेबस पर भी बर्डन ना पड़े और आप शौक से कंप्यूटर भी सीख सकें। तो आपको ऑटोमोबाइल अध्यापक के द्वारा कंप्यूटर भी सिखाया जाता है इसी में। और साथ में क्या है कि इसमें एक इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स भी होती हैं, जिसमें आपको कैसे हाथ मिलाना है, कैसे किसी से बात करनी है, कैसे आपने मिलना है, कैसे ग्रीट करना है, कैसे कस्टमर को अटेंड करना है, कैसे आपने गुड नाइट, गुड मॉर्निंग किस वक्त बोलना है, वो सारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स के पैरामीटर्स हैं वो भी आपको इसको ICT के अंदर इसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में सिखाए जाते हैं। उसके बाद है प्रैक्टिकल अरेंजमेंट। प्रैक्टिकल का क्या अरेंजमेंट है, प्रैक्टिकल के लिए जिन जिन स्कूलों में ऑटोमोबाइल्स है उनमें ऑटोमोबाइल की, जिनमें IT है IT की, ऐसे डिफरेंट स्कूल्स में उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो हमारे गवर्नमेंट है, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जैसे किसी और स्टेट की बात करें तो उनके जो एजुकेशन डिपार्टमेंट हैं उन्होंने वहाँ पर क्या बनाया, लैब सेटअप किया हुआ है। वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल, जिस चैप्टर का टॉपिक पढ़ाया जाता है उससे रिलेटेड वहाँ पे प्रैक्टिकल परफॉर्म कराया जाता है। और फिर भी यदि हम आपको बता दें, यहाँ पे एक पॉइंट मैंने छोड़ा था, यहाँ पर इंटर्नशिप, वो इसके बाद ही कवर कर सकते थे हम। प्रैक्टिकल अरेंजमेंट के बाद क्या करते हैं, जब जैसे ही आप 10वीं पास कर लेते हैं, आप थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो आपको क्या है कि आप सक्षम हो जाते हैं कि आप कहीं इंडस्ट्री में जाकर डेली अप डाउन कर सकें। तो इसलिए सरकार ने एक प्रोविज़न कर रखा है कि +1 +2 कक्षाओं के लिए 100 घंटे की उनको, सर्दी की जो आपकी छुट्टियाँ होती हैं, विंटर वेकेशन, उसमें 100 घंटे का आपको प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें आप खुद हाथ से काम करते हैं। उसके लिए आपके जो वोकेशनल अध्यापक हैं, ऑटोमोबाइल के अध्यापक और प्रिंसिपल मिलकर आपके लिए अरेंजमेंट करते हैं, ताकि छुट्टियों में आपको आने जाने की किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और गवर्नमेंट की तरफ से जो ट्रेनिंग पूरी करता है उसको 1000 रुपये का सहयोग भी दिया जाता है, कि उसने बच्चे ने सेल्फ डिपेंडेंट होकर अपने आप वो कोर्स को सीखा, वहाँ पे जाके प्रैक्टिकल किया। उसके बाद बुक्स का अरेंजमेंट, फ्री बुक्स दी जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से ही है। ऑनलाइन हेल्प दी जाती है टीचर्स की तरफ से, वीडियो सेशन दिखाए जाते हैं, आपको प्रोजेक्टर पे पढ़ाया जाता है। इसी तरह फीस की बात आती है, इसकी कोर्स की कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है, और यह कोर्स एक्स्ट्रा नहीं लेना आपको, यह सिर्फ आपको 9th में ऑप्शन सब्जेक्ट की जगह स्टार्ट करना है। हाँ, अब बात करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि क्या हम इसको 10th में ले सकते हैं +1, नहीं, यह नहीं, अभी तक ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। अभी तक आपको सिर्फ 9th में ही यह कोर्स मिलता है। यदि आप इसका 9th में लाभ उठाएंगे तो ही आप +2 तक इसको ले पाएंगे। यदि आप 9th में किसी कारणवश इसको अब नहीं ले पाएंगे तो आप आगे जाकर इसको कोर्स को नहीं ले सकते। इसके ऊपर एक अभी शोध चल रहा है कि क्या इसको 11वीं से शुरू किया जाए। यदि वो हो जाता है भविष्य में तो आपको सूचित किया जाएगा। अभी फिलहाल आज की तारीख तक यह है, कक्षा 9वीं से ही इसका एडमिशन मिलता है। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है, आपने नज़दीक जाना है, किसी की गवर्नमेंट स्कूल्स में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जाना है, वहाँ पे पता करना है कि ऑटोमोबाइल कोर्स है। यदि आपके नज़दीक आपको पता लगता है कि ऑटोमोबाइल कोर्स
कोर्स है, तो आपका यदि उसमें इंटरेस्ट है तो आप इसमें ज़रूर ले सकते हैं। और आपको बता दिया जाए भाई, कुछ बच्चे के एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं बच्चों के, जो आमतौर पर पूछते हैं कि क्या हम गाड़ियों के वहाँ पर मैकेनिक बनेंगे, क्या हम टायर पंक्चर का काम खोल लेंगे वहाँ पे। नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्या होता है, बेसिकली आप एक इंजीनियर और टेक्नीशियन बनने जा रहे हो। आप एक अनपढ़ मैकेनिक की तरह नहीं हो जो सड़क पे बैठकर छेनी और हथौड़े से कोई काम की रिपेयर करता है। नहीं, आप एक टेक्निकल काम करते हो। काम करने का एक सलीका होता है। जैसे मैं बच्चों को उदाहरण भी देता हूँ, जैसे एक नाई का काम करने का तरीका क्या है कि वह एक छोटा सा सेटअप रोड के ऊपर लगाता है और वहाँ पर क्या है, बाल काटने लग जाता है। और बाल काटने की क्या फीस लेता है, 25 रुपये। वही यदि नाई उस काम को अच्छे रूप में पेश करता है और एक बढ़िया सा आउटलेट बनाता है और उसके ऊपर नाम दे देता है उसको सैलून का, तो दैट इज़ क्या है, वो है एक स्किल्ड, वो क्या है, एक स्किल्ड वर्कर है। यही स्किल्ड वर्कर और अनस्किल्ड वर्कर में फ़र्क है। उसको काम की प्रेजेंटेशन नहीं पता, उसको काम करने का तरीका नहीं पता कि इसको काम को सिस्टमेटिकली कैसे करना है, ताकि नुकसान भी कम से कम हो, ऊर्जा भी बचे और स्टैंडर्ड भी बने और आपको कस्टमर उस काम के पैसे भी दे। क्योंकि क्या है कि यदि आप मान लो टायर रिपेयरिंग सेंटर खोलते हैं, टायर ट्रीटमेंट सेंटर खोलते हैं, वहाँ पे टायर से रिलेटेड बहुत सी प्रोसेस हैं जो बच्चों आपको भी पता भी नहीं होगी। व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, यदि आप एक अलाइनमेंट भी करवाने जाते हो तो 250 से 300 रुपये एक कस्टमर अलाइनमेंट के आपको देकर जाता है। तो आप फॉर एग्जांपल लीजिए कि 5 से 7 अलाइनमेंट भी आप दिन में करते हो तो 1000 से 1200 रुपया पर डे का। तो यदि हम उसको 30 से मिल पाए तो 30,000 रुपया आप +2 करने के बाद इस लायक हो जाते हो कि आप अपना व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग सेंटर खोल सकते हो। तो इस प्रकार के बहुत से मतलब स्कोप हैं इसमें। वॉशिंग सेंटर खोल सकते हो, अपने सेल्स स्पेयर पार्ट की शॉप खोल सकते हो, आप कहीं भी किसी 2 व्हीलर की वर्कशॉप में सर्विस एडवाइजर का काम कर सकते हो, टेक्नीशियन का काम कर सकते हो। टेक्नीशियन इज़ नॉट मैकेनिक, स्किल्ड वर्कर इज़ स्किल्ड टेक्नीशियन और एक मैकेनिक में बहुत फ़र्क होता है। तो उसको थोड़ा सा समझिए। प्रेजेंटेशन जैसे मैंने आपको नाई का और सैलून का बताया था, तो इस तरह से बहुत इस फील्ड का बहुत समुद्र की तरह है इसका बहुत स्कोप है। आप किसी भी फील्ड को पकड़ के उसकी गहराई में आगे अपना फ्यूचर बना सकते हैं। शुरुआत एक छोटे सिरे से ही होती है, परंतु क्या है कि आप ये मान के चलिए, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं यदि ये कहते हैं कि +2 के बाद यदि हम इस फील्ड में नहीं जाना चाहेंगे तो क्या ये कोर्स बेकार जाएगा। नहीं बच्चों, आपके लिए भी ये कोर्स बिल्कुल फ़ायदेमंद है, क्योंकि हर बच्चे के घर में कोई ना कोई व्हीकल हैं, कि हर बच्चे के घर में कोई गाड़ी बाइक जरूर हैं, पड़ोस में भी हैं। यदि उस गाड़ी बाइक में कोई फॉल्ट आता है तो आप इस लायक बन जाते हो कि आप उसका फॉल्ट खुद ही उसका ट्रबल शूट करके उनका हेल्प कर सकते हो। चाहे आप उसको पार्ट टाइम जॉब के रूप में भी किसी की हेल्प करके उसके मनी चार्ज भी कर सकते हो। तो इस प्रकार हुनर है जो आपका ये वाला ऑटोमोबाइल का, कहीं भी किसी भी वक्त आपका बहुत साथ दे सकता है। तो आने वाला जो वक्त है, सभी के पास व्हीकल्स होंगे, व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों का तो बचपन से ही शौक होता है कार्स का, बाइक्स का। आप में से भी बच्चे जो 8वीं में पढ़ रहे होंगे उनका शौक होगा कि हम कार्स लें, बाइक हों, हमारे पास बड़ी बड़ी कारें हों। आशा करता हूँ आपको ऑटोमोबाइल के बारे में पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट में कीजिए, या आप अपने नज़दीक विद्यालय में जाकर ऑटोमोबाइल के टीचर से भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।